तो पिछले एपिसोड में हमने देखा उस अनोखी रोशनी की चपेट में आने से रूडियस अपने सपने में इंसानों के देवता से मिलता है। नींद से जागने के बाद वो अपने सामने एक सुपर्ड को पाता है जो सही सलामत उन्हें उनके घर पहुंचाने का वादा करता है, जिसके बाद वो रॉक्सी के विलेज पहुंचते हैं। इस बीच रूडियस रुइजर्ड के जरिए 400 साल पहले हुए वॉर के पूरे सच से वाकिफ होता है। फिर अगली सुबह वो अपनी मंजिल के लिए निकल पड़ते हैं। अब आगे दिस वीडियो इज स्पॉन्सर्ड बाय बिलीबिली कॉमिक्स। बिलीबिली कॉमिक्स एक फ्री ऑफिशियल ऐप एंड वेबसाइट है। कॉमिक्स रीड करने के लिए यहाँ पर थाउजेंड्स ऑफ कॉमिक्स फ्री में अवेलेबल हैं जिन्हें आप रीड कर सकते हैं। यहाँ पर बहुत डिफरेंट जॉनरास की कॉमिक्स हैं, रोम कॉम, एक्शन, थ्रिलर और हॉरर से लेकर थोड़ी वैसी वाली भी। डिस्क्रिप्शन एंड पिन कमेंट में आपको इसकी वेबसाइट का लिंक मिल जाएगा। इस वीडियो के बाद चेकआउट करना मत भूलिएगा। तो एपिसोड की स्टार्टिंग में हम देखते हैं एरिस को, जो कि उसकी न्यू स्वॉर्ड को यूज करते हुए कुछ वोल्व्स को मार रही थी एंड उस स्वॉर्ड की तारीफ भी कर रही थी। एंड ये सब करते हुए एरिस काफी खुश नजर आ रही थी। एंड देन हम देखते हैं रात हो जाती है एंड वो तीनों कैंप फायर लगाकर कुछ वोल्व्स को पकाकर उन्हें खा रहे होते हैं। एरिस तो अच्छे से खा लेती है, बट रूडियस उसके हिस्से में कीड़े आए होते हैं, सो इसलिए रूडियस को काफी घिन आ रही होती है। उन्हें उसे खाना पड़ता है। ऐसे ही कुछ वक्त बीतता है एंड थोड़ा और चलने के बाद वो लोग फाइनली रायकैरिसु टाउन में काफी पास आ जाते हैं। रूडियस एंड एरिस इस बात पर काफी खुश होते हैं। उसके बाद हमें दिखाया जाता है रायकैरिसु टाउन के एक एंट्रेंस गेट को, जहां कुछ गार्ड्स जो कि डीमन रेस के होते हैं वो आने जाने वाले लोगों को चेक कर रहे होते हैं। उन्हें देखकर हमारा रूडियस काफी एक्साइटेड हो जाता है। एंड देन हम देखते हैं वो गार्ड किसी से बात करते हुए कहता है, आजकल सिक्योरिटी थोड़ी टाइट कर दी है क्योंकि आजकल डेड एंड के नजदीक आने की रिपोर्ट काफी ज्यादा आ रही है। हम देखते हैं कि रूडियस उनकी बातों को काफी ध्यान से सुन रहा था एंड उनकी बातों को सुनने के बाद रूडियस रुइजर्ड से पूछता है कि ये वाले डीमंस मुइगर्ड्स और सुपर्ड से काफी अलग हैं एंड ये लोग किसी डेड एंड के बारे में बात कर रहे हैं। रुइजर्ड रूडियस को बताता है कि वो डेड एंड मुझे ही कहते हैं, लेकिन कोई दिक्कत की बात नहीं है, मैं इसे आराम से पार कर सकता हूँ। एंड रुइजर्ड वहां जाने ही वाला होता है कि तभी रूडियस उसे रोकते हुए कहता है, अगर तुम ऐसे जाओगे तो पूरा टाउन डर जाएगा। और जब हमारा रूडियस ये सब बोल ही रहा होता है तभी उसकी नजर एक पत्थर पर जाती है जिसपे ब्लू डाई रखी थी और उस ब्लू डाई को देखकर रूडियस कहता है, मेरे पास एक प्लान है। एंड इसके बाद सीन दिखाया जाता है कि वो तीनों इजीली टाउन में आ जाते हैं और उस टाउन को एक्सप्लोर करने लगते हैं। वहां पर कई तरह के डीमन रेस के लोग भी थे। वहां काफी भीड़ जमा हुई थी एंड ऐसे ही घूमते घूमते एरिस को एक कैट वाला कैफे वहां पे पसंद आ जाता है और वो उसे बाय कर लेती है। एंड ऐसे ही घूमते घूमते रूडियस हमें उसके प्लान के बारे में बताता है और वो एरिस से कहता है, यहाँ इस टाउन में भी एक एडवेंचरर गिल्ड है। एंड एरिस ये सुनकर काफी एक्साइटमेंट के साथ कहती है, क्या एडवेंचरर? क्या मैं भी बन सकती हूँ? रूडियस जवाब में कहता है, देखा जाए तो हमें पैसे भी कमाने हैं, तो हाँ हम बन सकते हैं, तो ठीक है फिर चलो एडवेंचरर गिल्ड में चलते हैं। इसके बाद हमें एक जगह दिखाई जाती है जहाँ पर काफी सारे लोग जमा होते हैं। उन सभी का बिहेवियर काफी बेकार था, लेकिन तभी वहाँ पर रूडियस आता है एंड वो उन सभी से डीमन लैंग्वेज में कहता है, सभी लोग अटेंशन दीजिए, क्या यहाँ एक एडवेंचरर गिल्ड है? हाँ ये है, लेकिन ये काफी ग्लूमी सा नजर आ रहा है। देन एक बोर जैसा आदमी रूडियस को कहता है, तुम्हें क्या चाहिए? एंड ये वो काफी हॉरिफिक वे में कहता है, बट रिप्लाई में रूडियस कहता है, अब तुम सारे काफी डरने वाले हो क्योंकि यहाँ पर मेरा बड़ा भाई आने वाला है जो कि सुपर्डिया का डेविल है। रूडियस के ऐसा बोलते ही वहां रुइजर्ड आता है, लेकिन रुइजर्ड को देखकर वहां काफी सारे लोग हंसने लगते हैं क्योंकि रुइजर्ड के बाल रूडियस ने ब्लू कलर के कर दिए थे। एक फ्रॉग भी हंसते हुए कहता है, सुपर्डिया के बाल तो ग्रीन कलर के होते हैं बच्चे, अच्छी चाल थी। एंड वो हंसना कंटिन्यू रखता है, बट हमें पता लगता है कि यही तो रूडियस का प्लान था। देन इतना सब हो जाने के बाद रूडियस अपनी एडवेंचरर पार्टी का नाम सबमिट कराता है। एक लेडी उससे उसकी पार्टी का नाम पूछती है। रूडियस उसकी पार्टी का नाम डेड एंड रखता है, जिस पर सभी लोग काफी हंसते हैं। वो लेडी उसे बताती है कि सभी न्यू एडवेंचरर पार्टी एफ रैंक से शुरू करती है। वो पहले उनकी रैंक से थोड़े बड़े ही क्वेस्ट ले सकते हैं एंड देन उनकी रैंक उनके क्वेस्ट के हिसाब से बढ़ती है। ये सब जानने के बाद हमारा रूडियस जाता है क्वेस्ट लेने। हम देखते हैं कि वहां पर काफी सारे क्वेस्ट अवेलेबल हैं, जिनमें से एक क्वेस्ट रूडियस उठाता है एंड उसे रीड करता है। लेकिन तभी वहां कोई घोड़े जैसी शक्ल का बंदा आता है एंड रूडियस का मजाक उड़ाते हुए कहता है, ये तुम्हारी रैंक से थोड़ी ज्यादा है, क्यों ना मैं
तुम्हें एक एडवाइस दूं, तुम ये वाला क्वेस्ट क्यों नहीं करते? इसमें तुम्हें बिल्लियां पकड़नी है। तुम्हारा सुपड़िया साथी उसके फोरहेड आई से उसका 2 मिनट में ही पता लगा लेगा। ऐसा बोलकर वो उस पर हंसता है, लेकिन ये सब रुइजर्ड को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। इसके बाद वो लोग वहां से निकल ही रहे होते हैं कि तभी रुइजर्ड के रास्ते में वो फ्रॉग अपनी टांग अड़ाता है एंड उसकी इस हरकत पर हमारा रुइजर्ड उसे घूरता है एंड रुइजर्ड के घूरने से ही वो फ्रॉग काफी ज्यादा डर जाता है। देन सीन चेंज होता है एंड हम देखते हैं रूडियस, एरिस और रुइजर्ड तीनों वहां से बाहर टाउन में आए होते हैं। ऐसे ही रात भी हो जाती है। रूडियस से एरिस कहती है कि हमने आज कोई क्वेस्ट क्यों नहीं लिया, मुझे ड्रैगन्स को मारना था। लेकिन रूडियस उससे कहता है वो हम कभी और करेंगे, अभी के लिए हमारा प्लान है कि अपने सक्सेस को सेलिब्रेट करें। रुइजर्ड को समझ नहीं पाता, लेकिन रूडियस उससे कहता है तुम्हें सब डेड एंड भी कहेंगे पर तुमसे कोई डरेगा भी नहीं। इस तरीके से तुम्हारे क्लैन की नॉस्टैलिटी भी हट जाएगी। लेकिन तभी आसमान में एक काफी अमेजिंग सी चीज दिखाई देती है जो एरिस को काफी पसंद आती है। रूडियस रुइजर्ड से कहता है आज के लिए हम रेस्ट करेंगे, असली काम कल शुरू करते हैं। एंड देन वो तीनों एक होटल में आते हैं अपना रूम बुक करने के लिए। मैनेजर से हमारा रूडियस बात करता है। रूडियस उससे कहता है कि मुझे एक रूम चाहिए 3 लोगों के लिए, और सब सही चल ही रहा होता है कि तभी सीन शिफ्ट होता है एरिस की तरफ एंड हम देखते हैं कि वहां पर कुछ उन्हीं के जैसे न्यू एडवेंचरर्स आए होते हैं जो कि एरिस से बात करने की कोशिश करते हैं, बट एरिस उनसे बात नहीं करती। इसी बात पर उनमें से एक को थोड़ा गुस्सा आ जाता है एंड वो एरिस के कंधे को खींचता है, जिसकी वजह से एरिस के कैट कैफे का बटन टूट जाता है, जिससे एरिस का दिमाग खराब हो जाता है। एरिस उससे कहती है तुमने रूडियस का दिया हुआ मेरा कैट कैफे तोड़ दिया। ये कहने के बाद वो उसे काफी मारती है। रूडियस वहां जाकर एरिस को शांत कराता है एंड उनसे माफी भी मांगता है और उस डीमन को रूडियस हील भी कर देता है। वो डीमन रूडियस एंड एरिस से कहता है क्या तुम दोनों हमारी पार्टी ज्वाइन करोगे? बट रूडियस उससे कहता है माफ करना, हमारी पहले से ही 3 लोगों की पार्टी है। रुइजर्ड भी हमारी पार्टी में है। वो उनसे उनकी पार्टी का नाम पूछते हैं। रूडियस उनसे बताता है कि उनकी पार्टी का नाम डेड एंड है। ये सुनकर वो तीनों कहते हैं क्या तुम्हारे पास इसकी परमिशन तो है ना? रूडियस हाँ कहता है। इसके बाद वो तीनों अपना नाम कुछ अजीब वे में ही बताते हैं। इसका नाम है बाचीराव, इसका नाम है गारब्रेन, इसका नाम है कर्ट। वो तीनों अपनी पार्टी का नाम टोकुराबो विलेज गैंग बताते हैं। वो रूडियस से ये भी कहते हैं कि हमारी पार्टी ज्वाइन ना करके बाद में रिग्रेट करोगे क्योंकि हम जल्द ही फेमस होने वाले हैं। इन सभी के बाद हम देखते हैं कि वो तीनों अपने रूम में वापस आ जाते हैं। एरिस उसके कैफे के खराब होने की वजह से काफी दुखी होती है, बट रूडियस उससे कहता है कि वो उसके कैफे को सही कर देगा एंड इसी चीज पर एरिस काफी खुश हो जाती है। देन रूडियस बेड पर लेट जाता है एंड पैसों के बारे में सोचने लगता है और पैसे कमाने का कोई इंस्टेंट तरीका सोचने लगता है। बट तभी अचानक से रूडियस पहुंच जाता है ह्यूमन गॉड के वर्ल्ड में। ह्यूमन गॉड के वर्ल्ड में हमारा रूडियस वापस उसके मेंटल बॉडी में आ जाता है। ह्यूमन गॉड रूडियस से उसके बारे में पूछते हैं एंड उसकी एडवाइस का शुक्रगुजार होने को कहते हैं, बट रूडियस उससे काम की बात करने को कहता है। ह्यूमन गॉड रूडियस को उसकी दूसरी एडवाइस बताते हैं। वो कहते हैं अगर तुम तुम्हारी अभी की चिंता दूर करना चाहते हो तो किटन वाला क्वेस्ट ले लो एंड ये कहकर वो वहां से चले जाते हैं। रूडियस की आंख उसके बेड पर खुलती है। वो देखता है कि एरिस अभी तक सोई नहीं थी। वो एरिस के पास जाता है और एरिस से ना सोने की वजह पूछता है। एरिस कहती है कि क्या हम कभी घर पहुंच भी पाएंगे, क्या वहां सभी ठीक होंगे? रूडियस उससे चिंता ना करने को और हिम्मत रखने को कहता है एंड इसके बाद हमें सुबह का सीन दिखाया जाता है। वो तीनों अपने किटन ढूंढने के क्वेस्ट पर काम कर रहे थे। रुइजर्ड अपनी फोरहेड आई से उनकी लोकेशन काफी तेजी से पता कर पा रहा था और ऐसे ही ढूंढते हुए वो एक केव के पास आ जाते हैं। रुइजर्ड कहता है किटन्स इधर ही हैं एंड वो थोड़ा और देखकर बताता है कि अंदर कोई भी नहीं है, पर फिर भी हमें अंदर सावधानी से जाना चाहिए। और इसके बाद हम देखते हैं कि वो तीनों उस गुफा के अंदर आ जाते हैं। थोड़ा अंदर आने के बाद रुइजर्ड को किटन्स मिल जाती हैं, पर रूडियस उन किटन्स को देखकर कहता है कि मुझे लगा ही था डीमंस कॉन्टिनेंट में सब बड़ा ही होता है। लेकिन तभी रुइजर्ड को कुछ सेंस होता है एंड देन हम देखते हैं कि 3 लोग उस गुफा में आ जाते हैं। वो तीनों अंदर आने के बाद उन किटन्स को चेक करते हैं और तभी हमें पता लगता है कि रुइजर्ड, एरिस और रूडियस तीनों छुपे ही हुए होते हैं एंड तभी मौका देखकर रूडियस उसके मैजिक से जमीन को ढीली कर देता है, जिससे वो तीनों अपना बैलेंस खो देते हैं। और तभी रुइजर्ड और एरिस आकर उन तीनों को एक हिट देते हैं, जिससे वो तीनों दीवार में जाकर भिड़ जाते हैं और फिर रूडियस अपने मैजिक से उन तीनों को अटका देता है। इन सभी के बाद रूडियस कहता है कि अच्छा हुआ हमारा एनिमी वीक था, इसलिए हमें ज्यादा दिक्कत नहीं उठानी पड़ी। एरिस भी उन तीनों को हराकर काफी खुश हो जाती है, लेकिन तभी उन तीनों में से एक बंदा कुछ ज्यादा ही चौड़ा होने की कोशिश करता है। वो कहता है मुझे खोलो फिर मैं तुम्हें बताता हूँ।
लेकिन रूडियस उसके पास जाता है एंड उससे डीमन गॉड लैंग्वेज में कुछ कहने की कोशिश करता है, लेकिन इससे पहले कि रूडियस उसका सेंटेंस कंप्लीट कर पाता, वो बंदा रूडियस के पेट पर एक लात मार देता है एंड उसके इम्पैक्ट से रूडियस दूर जाकर गिरता है। रूडियस उसके बाद खुद से कुछ कह ही रहा होता है कि तभी उसे किसी की गला कटने की आवाज आती है। जैसे ही रूडियस ऊपर देखता है तो वो देखता है कि जिस बंदे ने उसे लात मारी थी उसका सर रुइजर्ड ने काट दिया है। रूडियस ये देखकर काफी डर जाता है एंड उस बंदे के साथ भी चिल्लाने लगता है। रूडियस रुइजर्ड से सहमी सी आवाज में पूछता है कि तुमने इसे क्यों मारा? रुइजर्ड जवाब देते हुए कहता है क्योंकि इसने एक बच्चे को पीटा। वैसे भी ये बुरे लोग हैं, है ना? पर तभी रूडियस कहता है तुम ऐसे ही किसी को नहीं मार सकते, इसके पीछे एक रीजन होता है। रुइजर्ड ये सुनकर कहता है क्यों? अगर ये बुरे हो तो भी, और रीजन? कैसा रीजन? ये सुनकर रूडियस जवाब में कहता है यहाँ ऐसा नहीं है कौन मर रहा है, यहाँ ऐसा है कि कौन मार रहा है। ये सुनने के बाद रुइजर्ड कहता है अगर वो बुरे लोग हो तो भी। एंड ये सुनकर एरिस रुइजर्ड से कहती है तुमने सुना नहीं रूडियस ने क्या कहा? रुइजर्ड जवाब में कहता है क्यों? मुझे पता है मैंने सही किया है। इसके जवाब में एरिस रुइजर्ड से कहती है इसलिए तुम्हें सब हेट करते हैं। इसके बाद रूडियस फिर से रुइजर्ड से कहता है अगर तुम अपनी क्लैन की नोटैरिटी को खत्म करना चाहते हो तो प्लीज सुपर्ड रेस के लिए आगे से किसी को मत मारना। सुपर्ड का नाम सुनते ही वो दोनों डीमन रेस के बंदे चीखने लगते हैं एंड उनकी लाइफ की भीख मांगने लगते हैं। लेकिन तभी रूडियस उनसे डीमन लैंग्वेज में कहता है इन किटेंस के साथ तुम्हारा क्या कनेक्शन है? वो डीमन कहता है हमने इन्हें चुराया है। ये सुनने के बाद रुइजर्ड को गुस्सा आ जाता है, लेकिन रूडियस अपनी बातचीत जारी रखता है। वो उस डीमन से पूछता है कि तुमने इन्हें क्यों चुराया? डीमन रूडियस को जवाब देते हुए कहते हैं हमने ऐसा इसलिए किया ताकि जब इनके खोने पर इनके क्वेस्ट निकले तो हम सभी उस क्वेस्ट को पूरा कर सके और पैसे कमा सके। रूडियस इसके बाद उनसे पूछता है कि क्या तुम अपनी रैंक बढ़ा सकते हो? डीमन थोड़ा झिझकते हुए कहते हैं हाँ बढ़ा तो सकते हैं, अभी हमारी रैंक डी ही है। हम अपनी रैंक इसलिए नहीं बढ़ाते ताकि सर्चिंग क्वेस्ट को ले सकें। रूडियस थोड़ा सोचने के बाद कहता है हाँ मुझे लगा ही था। सुनो हमारे साथ काम करो, यही डील है तुम्हारे जान बख्शने की। और ये बात सुनकर रुइजर्ड को काफी गुस्सा आ जाता है एंड वो रूडियस से पूछता है कि तुम इन विलेंस के साथ काम करने वाले हो? रूडियस कहता है मेरे पास एक प्लान है इसलिए शांत हो जाओ। बट रुइजर्ड अभी भी गुस्से में होता है, इसलिए एरिस आकर उसे एक पंच करती है और उससे कहती है तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है? रूडियस ये सब हम दोनों के लिए कर रहा है। ये सब सुनकर रुइजर्ड बोलता है पर ईविल तो ईविल है। एरिस ये सुनकर कहती है अगर तुम्हें कोई प्रॉब्लम है तो अपने घर चले जाओ, रूडियस और मैं अपने घर का रास्ता खुद ही ढूंढ लेंगे, समझे? एंड ये सुनकर रुइजर्ड को काफी बुरा लगता है। इसके बाद रूडियस एरिस को शांत होने को कहता है। देन रुइजर्ड कहता है मैं सुपर्डिया का वॉरियर हूँ, मैं अपनी जुबान से नहीं मुकरता, मैं तुम्हें तुम्हारे घर तक जरूर ले जाऊंगा। इसके बाद सीन चेंज होता है एंड हम देखते हैं कि रूडियस के हाथ में एक कॉइन होता है एंड वो कॉइन ही उसका प्राइज मनी होता है। रूडियस एंड एरिस उस कॉइन को डिस्कस कर ही रहे होते हैं कि तभी वहां दोनों डीमन आ जाते हैं एंड रूडियस से कहते हैं हमारी रैंक हमने बढ़ा ली है जैसा कि तुमने कहा था, अब हमें क्या करना होगा? रूडियस उनसे कहता है अब कल शांति से बी रैंक का मिशन लेना और हम कल एफ रैंक का मिशन लेंगे, ठीक है? वो दोनों डीमन कहते हैं हाँ ठीक है, बट इसका मतलब यह है कि हम क्वेस्ट बदल रहे हैं। रूडियस कहता है इससे तुम्हें क्या मतलब है? एंड देन रूडियस उनसे ये भी कहता है कि डेड एंड का नाम और भी जगह फैलाना होगा, एक बुरे वे में एक अच्छे वे में, हमें नहीं पता, तुम्हें जैसे जो भी करना है तुम कर सकते हो। तभी वहां एक घोड़े जैसा डीमन आता है जो कि आते ही डेड एंड को कहता है ओए ये तो डेड एंड है और यहाँ पे हंटर भी है, रोमन कहाँ है? वो डीमन कहता है नोको पारा, रोमन मर चुका है। ये सुनकर नोको पारा को कुछ दुख भी नहीं होता, बल्कि वो वहां से जाते जाते उन पांचों का मजाक उड़ाता है। जाने से पहले बिलीबिली कॉमिक्स को चेकआउट करना मत भूलिएगा। वेबसाइट का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट में मिल जाएगा।